हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का हमारा चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हैं जिसका नाम है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट इज़ एन एरिया वेयर द अर्थ इज़ कवर्ड मेनली बाय लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़। मीन्स फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़ को अगर हम देखें तो बहुत सारे ट्रीज़ जब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बहुत सारा ग्रुप फॉर्म करते हैं, तब हम उसे फॉरेस्ट बोलते हैं, जिसे हम जंगल बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं। So the very large number of trees in a forest support many life forms. तो जब लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ होंगे एक फॉरेस्ट में तो वो बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करेगा। ट्रीज़ आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट। ट्रीज़ एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फॉरेस्ट का, जो क्या करता है, क्लीन करता है एयर को, कूल करता है हॉट डेज में, एंड कंजर्व हीट एट नाइट एंड एक्ट एज एक्सीलेंट साउंड एब्जॉर्बर्स। तो ठीक है, अब हम Forests create a special environment which in turn affects the kinds of animals and plants that live and survive there. तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो एक स्पेशल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, जो क्या करता है, एनिमल्स और प्लांट्स को अफेक्ट करता है, दैट लिव एंड सर्वाइव देयर, जो वहाँ पे रहते हैं और सर्वाइव करते हैं। फॉरेस्ट डेवलप एट प्लेसेस वेयर द एवरेज टेम्परेचर इज़ ग्रेटर दैन 10 डिग्री सेल्सियस एंड व्हेन देयर इज़ an annual rainfall of at least 200 mm। तो फॉरेस्ट वहाँ पे डेवलप करता है जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री से ज़्यादा हो और एनुअल रेनफॉल 200 mm हो। फॉर अर्ली मैन फॉरेस्ट वॉज हिज होम वेयर ही गॉट फूड एंड शेल्टर। जब पिछले बहुत साल पहले जब क्या होता था, अर्ली मैन होते थे, वो क्या करते थे, जंगलों में घूमते रहते थे और वही उनका घर होता था। वहीं पे वो अपना खाना और शेल्टर, अपना घर उसी को बना लेते थे। ह्यूमन बींग्स एंड फॉरेस्ट हैव ऑलवेज हैड अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। जो ह्यूमन बींग्स हैं, फॉरेस्ट हैं, उन दोनों का आपस में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। क्यों? वी ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर गेटिंग क्लीन एयर, फूड, फ्यूल, वाटर, शेड एंड शेल्टर। क्यों हम फॉरेस्ट पे डिपेंड है? क्योंकि वो हमें क्लीन एयर देता है, फूड देता है, फ्यूल देता है, वाटर देता है, शेड और शेल्टर देता है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट हमारे लिए एक कॉम्प्लेक्स है रिलेशनशिप में, जो हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। फॉरेस्ट क्या करता है, मल्टीपल रोल्स करता है, जिससे हम अपनी बेसिक नीड्स को देखते हैं, हम उससे लेते हैं। सो फॉरेस्ट प्लेज मल्टीपल रोल्स टू टेक केयर ऑफ आवर बेसिक नीड्स। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ फॉरेस्ट प्ले ऑल दीज रोल्स। देखो, ये हम देख रहे हैं, जो पहले अर्ली मैन होते थे वो क्या, ये पत्थर से फायर को जलाते थे और जंगलों में घूमते थे। अब है एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। अब है फॉरेस्ट के एडवांटेजेस क्या हैं। ट्रीज़ प्योरीफाई द एयर बाय अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। ट्रीज़ क्या कर रहे हैं, प्योरीफाई करते हैं एयर को, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके और ऑक्सीजन को रिलीज़ करके। दिस हेल्प्स टू मेंटेन क्लाइमेट बैलेंस ओवर अ लार्ज एरिया। उससे क्या होता है, लार्ज एरिया पे क्लाइमेट का बैलेंस बना रहता है। अब सेकंड है, ट्रीज ऑल्सो हेल्प इन चेकिंग ग्लोबल वार्मिंग बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ द मेन ग्रीन हाउस गैस। तो ट्रीज़ जो होते हैं वो उसको चेक करते हैं ग्लोबल वार्मिंग बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ द मेन ग्रीन हाउस गैस। ट्रीज़ ग्लोबल वार्मिंग की चेकिंग करते हैं। फॉरेस्ट एक्ट एज नेचुरल एब्जॉर्बर्स ऑफ रेन वाटर। फॉरेस्ट रेन वाटर के नेचुरल एब्जॉर्बर्स होते हैं। द सॉयल हेल्ड बाय रूट्स ऑफ ट्रीज सॉक्स इन द रेन वाटर। जो सॉयल, मिट्टी होती है रूट्स के अंदर ट्रीज़ की, तो वो रेन वाटर को सोक कर लेती है। अ लार्ज पोर्शन ऑफ रेन वाटर सीप्स डाउन द सॉयल, दिस रिचार्जेस द ग्राउंड वाटर। जो लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर है वो नीचे पानी में नीचे चला जाता है, जिससे क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉयल इरोजन। फॉरेस्ट सॉयल इरोजन को प्रिवेंट करता है। ट्रीज बाइंड सॉयल पार्टिकल्स विद देयर स्ट्रॉन्ग रूट्स, दिस प्रिवेंट सॉयल from being washed or blown away. Forests prevent floods as the soil held by roots of trees absorbs running water and prevents floods. अब हमारा है फॉरेस्ट हेल्प टू ब्रिंग गुड रेनफॉल। फॉरेस्ट हमारे लिए इसलिए यूज़फुल होता है क्योंकि अगर हम पेड़ ज़्यादा उगाएंगे
तो रेनफॉल भी ज़्यादा होगी, जिससे ग्रीनरी आसपास और बेटर क्रॉप्स होंगी। फॉरेस्ट ऑल्सो सर्व एज होम टू मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स। वो बहुत सारे एनिमल्स के लिए एक घर होता है। दीज इंक्लूड मैमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट में प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं जिससे हम यूज़ करते हैं? फॉरेस्ट प्रोवाइड a number of things that are used by humans. Some forest products are wood. सबसे पहला है वुड या टिम्बर। वुड जो हमें ट्री से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है, उससे क्या बनता है? फर्नीचर बनता है। और वो क्या करता है? पेपर और फ्यूल बनाने के भी काम आता है। नेक्स्ट है मेडिसिन्स एंड स्पाइसेस। तो नंबर ऑफ मेडिसिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स लाइक आंवला, अश्वगंधा एंड ब्राह्मी grown in forest. Some spices are also obtained from forest. तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जो हमें पेड़ों से मिलते हैं, जो फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं, और कुछ स्पाइसेस भी हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। नेक्स्ट थर्ड है आंवला, gums, resins and dyes. तो gums are used for making adhesives and in medicines. जो gums होते हैं वो adhesives में और medicines में यूज़फुल होते हैं। Some varieties of gums are used as food. कुछ varieties जो होती हैं वो food के रूप में यूज़ करते हैं। Many resins are used to make varnish and paint. Many dyes used to color clothes, paper and also obtained from forests. नेक्स्ट है स्पेशल लीव्स। अरेका नट लीव्स आर यूज टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स। जो अरेका नट लीव्स होती हैं वो डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाने के लिए हेल्पफुल होती हैं। टेंडू लीफ इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन गोल्ड ऑफ ओडिशा। द लीव्स ऑफ टेंडू आर यूज फॉर पर्टिकुलर रैपिंग पर्पसेस। तो ये टेंडू लीव्स होती हैं, ये क्या करती हैं? बाइंडिंग। टेंडू लीव्स ये रैपिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अब है हनी। Large beehives are found in forests that are used for extraction of honey. Bees wax is used in cosmetics and medicines. तो ये हनी भी हम कर सकते हैं बाय फॉरेस्ट। नेक्स्ट है सिक्स्थ बैम्बू। दिस प्लांट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बास्केट्स, बोट्स, ब्रिजेस, बकेट्स, क्लॉथ, कुकिंग यूटेंसिल्स, फिशिंग रोड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, पेपर, फर्नीचर, टॉयज़, अम्ब्रेलाज एंड वॉकिंग स्टिक्स। तो ये सब हमें बैम्बू से बना सकते हैं और ये फूड में भी यूज़फुल होता है। Bamboo is very useful plant. It is also used for making blinds, brushes, canes, cards, charcoal, chopsticks, cooking utensils, fences, firewood, wood streamer, furniture, garden tools, hats, incense, particle board, pen, pipe, ply, routing, scaffold, tableware and toothpicks. ये सब हमें बैम्बू से मिलता है, हम जिससे बैम्बू से ये सब चीज़ें बना सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोडक्ट्स। सैंडलवुड, लैक एंड रबर आर सम स्पेशल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। ये कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। सो ये हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफॉरेस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिफॉरेस्ट्रेशन के इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे और हम उसको ये देखेंगे कि डिफॉरेस्ट्रेशन से हम फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं। और देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी कंप्लीट आवर बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स. So till then, stay tuned for the next video. Thank you.